हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने बचपन में स्कूल टाइम में संस्कृत में एक सूक्ति पढ़ी थी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और हमारी जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी महान होती है। इनकी रक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए अगर हमारे प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो वो भी कम है। मातृ और पितृ भक्ति से जुड़ी आज के इस कड़ी में भगवान श्री गणेश की कहानी में आप लोगों को एक बार भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच में अपने माता और पिता के प्रेम को लेकर विवाद हो गया। कार्तिकेय जी कहने लगे कि मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो गणेश जी कहने लगे मैं भी करता हूँ अपने माता पिता से प्रेम, तो पर हम दोनों में ज्यादा कौन करता है? कार्तिकेय जी कहने लगे। तो दोनों में धीरे धीरे ये विवाद बढ़ने लगा। वहीं बैठे हुए माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी ये देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। तब भगवान शंकर जी ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, अच्छा तो तुम दोनों में ये विवाद है कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेम ने सबसे अधिक प्रेम हमें कौन करता है? वैसे तो तुम दोनों ही हमारे लिए बराबर हो, इसलिए ये विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। मगर कार्तिकेय जी अपनी बात पर आ गए, नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो गणेश जी ने कहा, प्रेम मैं भी करता हूँ सबसे ज्यादा। इस विवाद को खत्म करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों के लिए मैं एक परीक्षा रखता हूँ और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही ये साबित कर देगा कि वही हम दोनों को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप दोनों की परीक्षा है कि आप दोनों को इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, एक पूरी परिक्रमा करनी है। बस इतना सुनना था कि भगवान कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर था वो लगाने के लिए चले गए। गणेश जी वहीं खड़े रहे। गणेश जी ने कुछ सोचा, विचार किया और फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और अपने वाहन पर बैठे मूसक पर और अपने माता और पिता दोनों की वहीं पर 7 परिक्रमा लगाई और वहीं पर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हे पिता, आप ही मेरे पूरे ब्रह्मांड है, आप ही से सब कुछ है मेरा, आप ही मेरे स्वर्ग हैं, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हो मेरे लिए, आपसे बढ़कर तो मेरे लिए कोई भी नहीं। बस आपकी परिक्रमा मैंने कर ली, समझो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा मैंने कर ली। गणेश जी की ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर माता और पिता यानी कि महागौरी और भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने कहा कि हाँ गणेश, तुम बिल्कुल सही कहते हो, माता पिता से बढ़कर किसी भी संतान के लिए कोई चीज नहीं होती। माता पिता की सेवा, माता पिता के लिए संतान को जो भी त्याग करना पड़े उसमें संतान का ही हित है। संतान के लिए माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं। दूसरी कहानी श्रवण कुमार की आती है। श्रवण कुमार तो अपनी मातृ भक्ति, अपनी पितृ भक्ति को लेकर एक अपने आप में किंवदंती है कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसा, संतान हो तो श्रवण कुमार के जैसी। ये तो थी मातृ भक्ति और पितृ भक्ति की बात। अब आते हैं जन्मभूमि की भक्ति की बात में। तो हमारी जन्मभूमि की भक्ति के लिए, हमारी जन्मभूमि के त्याग के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, मंगल पांडे जैसे कितने ही वीर पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इन सब में पुरुष ही आगे नहीं थे, इन सब में महिलाएं भी किसी से कम नहीं थी। महिलाओं में भी रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना दुर्गावती, कितने ही ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्हें उंगलियों पर तो गिना ही नहीं जा सकता, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए। परिवार छोड़ा, रिश्तेदारी छोड़ी, नाते छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए।
आज भी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हमारी आज़ाद देश की रक्षा के लिए, हमारे इस जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर जवान, वीर सैनिक अपने परिवार का सुख छोड़कर, अपने परिवार का मोह छोड़कर सीमा पर तैनात रहते हैं, दिन और रात एक करते हैं हम सबके लिए, अपनी इस जन्मभूमि की रक्षा के लिए। इन सभी योद्धाओं के लिए, इन सभी वीर पुरुषों के लिए, इन सभी के त्याग के लिए एक बार फिर से दिल से जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।